आज जो एक बड़ा खूनी चेहरा नजर आया, हत्यारा चेहरा नजर आया राजनीति का, वो दहला देने वाला है। और इसमें केवल अखिलेश यादव दोषी नहीं है मनीष जी। खड़गे ने बाकायदे सार्वजनिक रूप से कहा था कि जो भाजपा और आरएसएस के जहरीले सांप हैं, इनको मार डालो, ये जहर है, इनको मार डालो। सीधे सीधे उसने ये संदेश दिया था। तो मैंने उस दिन कहा था कि जैसे कि वो 24 करोड़ लोगों की हत्या का संदेश दे रहा है, आज वो काम यहाँ पर एक तरह से शुरुआत कर दी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट नहीं किया है उस लड़की के ऊपर जिसको समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव उसने उसकी हत्या करी है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चर्चित है। भले ही विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हो, झारखंड में मात्र 9 विधानसभा का उपचुनाव उत्तर प्रदेश सुर्खियों में है। ऐसा लग रहा है कि 37 सीट जीत करके जो एकदम मेंटल डिस्टर्ब कंडीशन में अखिलेश यादव चले गए थे, वो और ज्यादा फैल गया है। अखिलेश यादव ने आज जो घटिया हरकतें की है, जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाया है, दंगा कराने की साजिश की है, यदि वो आम सामान्य आदमी ने किया होता तो उसके ऊपर आज एफआईआर दर्ज कर लिया गया होता। लेकिन अखिलेश यादव इन सब चीजों से बच गए। आज अब तक तो बचे हुए हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे ये कहना कुछ भी मुश्किल है। आज अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ और उसके बाद तत्काल प्रभाव से अखिलेश यादव को इस चीज के को लेकर के उनकी जलालत होने लगी कि किस तरह से आपने फेक फैलाया है और किस तरह से लाल टोपी वालों के लिए जो कहते थे योगी आदित्यनाथ की लाल टोपी का मतलब क्या है, लाल टोपी के काले कारनामे। आप देखिए, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, मीरपुर करौली थाना क्षेत्र में एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे क्योंकि वो रिवॉल्वर के साथ धमकाकर वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रहा था। ये 22 सेकंड का वीडियो, इसका शुरुआती हिस्सा अखिलेश यादव ने काट दिया और ये रियल वीडियो है जो लाल टोपी के काले कारनामे को बता रहा है कि किस तरह से पहले पत्थरबाजी किया जिहादियों ने और उसके बाद पत्थरबाजी पहले हुई और उसके बाद महिलाओं को आगे कर दिया गया। ये चीजें खूब टेलीविजन चैनलों पे वायरल हो रहा है। हमने भी अभी दिन के शो में भी दिखाया था। आपको क्या लग रहा है कि इस खेल में अखिलेश यादव कितना सफल हो गए? क्या ये खेल क्यों किया गया? नहीं, ये मनीष जी ये डेस्परेशन बता रहा है अखिलेश यादव का, क्योंकि मैं भी जब से मैंने होश संभाला है, यहाँ उपचुनाव हमेशा होते हैं और कई बार ऐसा हुआ कि 7-7, 8-8 सीटों पर उपचुनाव हुए। कब हुए, कहाँ किसका वोट पड़े, कौन जीता कौन हारा, ये पता नहीं चलता। आम आदमी को जहाँ चुनाव होते वहां पर उनकी चर्चा होती, उसके बाद वो बात आई गई खत्म हो जाती, क्योंकि कोई भी उपचुनाव इस तरह का नहीं था कि जिसमें किसी सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ रहा हो। और इस वाले उपचुनाव में भी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 30-40 साल में ये पहले उपचुनाव ऐसे हुए कि ये जैसे आम चुनाव होता है विधानसभा का, जैसे 2027 में होना है, उतनी ज्यादा लाख डांट और किस तरह का तनाव यहाँ पैदा कर दिया कि जो उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को मालूम था कि वहां चुनाव हो रहा है और सबकी निगाह भी उस चुनाव के ऊपर है और उस चुनाव के परिणाम पर रहेगी। तो इसका पूरा श्रेय अगर किसी आदमी को जाता है तो अखिलेश यादव को जाता है कि किस तरह से इस आदमी ने लगातार झूठी खबरें फैलाकर वो किया है। लेकिन इन सारी बातों पर हम लोग मनीष जी भी जरा बाद में बात करेंगे। आज जो एक बड़ा खूनी चेहरा नजर आया, हत्यारा चेहरा नजर आया राजनीति का, वो दहला देने वाला है। और इसमें केवल अखिलेश यादव दोषी नहीं है मनीष जी। इसमें जरा याद करिए कि अभी 2 दिन पहले खड़गे ने बाकायदे सार्वजनिक रूप से कहा था कि जो भाजपा और आरएसएस के जहरीले सांप हैं, इनको मार डालो, ये जहर है, इनको मार डालो। सीधे सीधे उसने ये संदेश दिया था और आज वो काम समाजवादी पार्टी के गुंडों ने करके दिखा दिया। तो मैंने उस दिन कहा था कि जैसे कि वो 24 करोड़ लोगों की हत्या का संदेश दे रहा है, आज वो काम यहाँ पर एक तरह से शुरुआत कर दी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने। वो प्रशांत यादव नाम का व्यक्ति, और उसने जो है एक दलित महिला लड़की को अपहरण करके ले गया और उसकी हत्या कर दी। कुछ लोग कह रहे रेप भी किया, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, वो तो पोस्टमार्टम के बाद होगा, लेकिन हत्या तो उसने की ही। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, कोई नेता नहीं कह रहा, कोई पार्टी नहीं कह रही, ये है वो प्रशांत यादव। देख लीजिए किस तरह से अखिलेश यादव के साथ कैसे अकेले में कितना खास होकर बैठा है। और इस आदमी ने सिर्फ इस बात पर उस बेटी की हत्या कर दी, और दलित की बेटी की, कि तुम वो कह रही थी मैं भाजपा को वोट दूंगी, इस बात पर इसने हत्या कर दी।
तो वो आप जरा इसको खड़गे से इस आदमी को जोड़कर देखिए, दोनों इंडी गैंग है। और अखिलेश यादव ने सबसे खास बात कि जरा गौर करिए इन नेताओं की प्राथमिकता, इनकी राजनीति का जो मैं कह रहा हूं हत्यारा चरित्र है, वो एक बात से समझिए कि अभी कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से 2 महीने पहले, एक डकैत का एनकाउंटर हुआ था जिसका नाम था मंगेश यादव। तो उस डकैत मंगेश यादव के लिए अखिलेश यादव ने कितने दिन छाती पीटी थी, लगातार पीटी थी, ट्विटर पे पीटी, मीडिया में पीटी, लगातार सोशल मीडिया पे खोपड़ी पटकी अपनी कि मंगेश यादव को मार डाला, क्योंकि वो यादव था, वो डकैत था लेकिन वो यादव था। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट नहीं किया है उस लड़की के ऊपर जिसको समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव, उसने उसकी हत्या करी है। और उसको सिर्फ इस बात पे करी है, तो उस पर अखिलेश यादव की कैसी शातिर चुप्पी है। तो ये बता रहा है कि ये जो मोदी विरोधी राजनीति है, मोदी विरोधी राजनीति के जो ठेकेदार हैं, इनका एक काम है कि अगर किसी हिंदू या किसी को और अन्य को अगर कोई मुसलमान मार देगा या कोई यादव उसकी हत्या कर देगा, तो ये पूरी तरह से मौन समर्थन उसको देंगे, ये उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अन्यथा अखिलेश यादव की विधानसभा क्षेत्र है वो, मनीष जी, वो करहल जो है, करहल से अखिलेश यादव स्वयं विधायक थे, और वहां पर इतना लोमहर्षक कांड हो गया, इतना पूरे केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन इस आदमी ने ट्वीट नहीं किया, और फर्जी खबरें अभी उस पर सुन लोग लेते हैं कि उनकी माँ देखिए, बच्ची की माँ और बाप पिता दोनों की पीड़ा को जरा सुनिए कि वो क्या बता रहे हैं और क्यों हत्या की गई है। ये सुनिए जरा सा। आज के 3 दिन पहले मैं मेरी बिटिया के जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल, तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए। तो बिटिया बोली काम फूले में वोट दिए जी, प्रधान तो बोलो ताकि लब वोट डाल, नहीं तो तू तो रखा तेरे नाम तो रखिया कि तो रखिया बनाई दिए। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को रात दिन में ढूंढा, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई हवाई। तब बबलू नेताजी ने प्रशांत को भाई कोटी में बुलवाओ, मैंने की कहा बिटिया कहाँ करेगा तू बैठा लेगा, पूरे समझने ने देगी। तो मैं जो बोलो हमें पता ही नहीं, हमने उन्हें उतार दो। तो एक जगह संग साथी और है तो डॉक्टर मोहन कठेरिया, और जो जगह ना प्रशांत पत्रकार यादव है जी। मतलब वोट डालने को लेके हाँ क्या कह रही थी? बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई। तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल के नहीं डाल रहे, तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुर्गिया तेरा नाम तो दुर्गिया को मर गया तो बनाइए हम। कल नहीं लगो 12 और 1 बजे के बीच में डल लगो मोटरसाइकिल में, मतलब घर से उठा के ले गया। और ये पिता की पीड़ा है। जब नदिया में डेड बॉडी मिली, जब जो घर है आओ तो मेरे लड़का गौ जगह घर है, देखो जाके तो मेरी बिटिया की चप्पल जगह मिली घर है। फिर जाने कहा करो जय बलबाब नेताजी ने बबलू ने भाई कोटी में, फिर उनसे कही कह प्रशांत कहाँ है वाड़ी कह, जो बोला हम जानते ही नहीं बात। तो मैंने लड़ा बोले तो घर है मेरी बहन की चप्पलें डरी, फिर जाना अपने फोन पे फोन करो। अब भाई बहुत कहा था बॉम्बे फीड है, हमने जगह फोन छिटाई लो, वो लोग चप्पलें गायब कर दे मोड़ी की, डंडी फेंक दे, डंडी पीछे वाले प्लॉट में। तो जगह बहू ने और ये माँ है। कैसे की गई ये बताओ, कैसे मारा बेटी? परो लियो बैठार के तो जो छोड़ियो तुम जे जगह तुम भैया तो बहन भैया के नाते, और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जो प्रशांत लियो, तब मारी मेरी बिटिया। ओ दैया मेरी लला की हालत किस बात को लेके? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल, और बस जाए पकड़ लिया। मैं जब विश्वास मत माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हुए पालक दे बेटी राती, ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है ना का कल। ये पराकाष्ठा है उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही राक्षसी राजनीति की, जिसका नाम इन्होंने समाजवादी पार्टी की राजनीति कह रखा है। ये समाजवादी राजनीति नहीं, ये राक्षसी राजनीति है कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। और ये मनीष जी आज का किस्सा नहीं है, ये आज का किस्सा नहीं है। ये अखिलेश यादव जिस समय पहली बार चुनाव लड़े थे कन्नौज से, तो नीरज मिश्रा की हत्या इसी तरह से की गई थी। भाजपा का कार्यकर्ता था और उसकी गर्दन काट के इन्होंने गायब कर दी थी। और बाद में जब उसकी सरकटी गर्दन सरकटी लाश उसकी जब दूसरे दिन मिली,
तो उसकी माँ ने जब देखा तो माँ का हार्ट अटैक से माँ भी मर गई थी। यानी इतनी दुर्दांत ये इस टाइप के लोग हैं, किस टाइप के लोग ये पालते हैं, किस टाइप के हत्यारे उस समाजवादी पार्टी में है, इसका वो नीरज मिश्रा भी एक उदाहरण है, और आज ये दलित बेटी ये भी उदाहरण आ गई सामने। और सबसे खास बात जो मैं कह रहा हूँ कि वो डकैत के लिए लगातार कई दिनों तक छाती पीटी गई, खोपड़ी कूटी गई, पूरा समाजवादी गैंग लगा रहा, और आज इस बेटी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इस पर ट्वीट करने की फुर्सत नहीं मिली अखिलेश यादव को, कोई संवेदना जताने की फुर्सत नहीं मिली। और वो उनकी वोटर थी, वो करहल के विधानसभा क्षेत्र जहां से अखिलेश यादव विधायक था, वहां से वो वहां की मतदाता थी। तो सोच लीजिए कितने निर्मम, कितने नृशंस और कितने निरंकुश शासक ये है जो अपने इस उत्तर प्रदेश की बागडोर थामना चाहते हैं, और ये बता रहे हैं कि मोदी विरोध का जो समर्थक है कि उनको कितना महंगा पड़ेगा ये समाजवादी पार्टी का विरोध करना। और इसके लिए योगी आदित्यनाथ की अब ये ड्यूटी बनी थी योगी आदित्यनाथ की है कि ऐसा एक्शन होना चाहिए इस हत्या पर कि लोगों को बरसों तक वो मिसाल बन जाए कि हाँ कोई एक्शन हुआ था। तो अब ये योगी आदित्यनाथ इस पर क्या करते हैं तो दिखेगा। तो ये आज के यूपी के जो उपचुनाव हो रहे थे उसकी सबसे प्रमुख घटना तो सिर्फ यही थी। तो इस पर पहले चर्चा हम लोग की जरूरी थी, बनी थी।